माइक लो मैनाहिल. कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ. कैसी हो मीनाहिल? मैं भी ठीक हूँ. आपको पता है हमारा कम्युनिटी एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है. चैरिटी इवेंट, ये क्या होता है? सदका देना. सदका देना क्या होता है? जहाँ तक मुझे पता है अमीर लोग अपने पैसे लेते हैं और गरीब लोगों को देते हैं जिनको मदद चाहिए. जो सिर्फ अमीर लोग देते हैं गरीब लोगों को पैसे सदका? शायद, मुझे नहीं पता. अच्छा. माइक लेके. अस्सलाम वालेकुम मरीना आपी. वालेकुम अस्सलाम सफ़ा. अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल. क्या बातें हो रही हैं? मीनाहिल आपी मुझे बता रही थी कि सदका सिर्फ अमीर लोग देते हैं. अच्छा मिनाहिल, ये आपको किसने बताया? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. सदका अमीर और गरीब दोनों दे सकते हैं. हाँ, ये है कि अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दे, और अगर किसी के पास कम है तो वो अपने हिसाब के मुताबिक दे दे. मैं आप लोगों को एक प्यारा सा वाक़या सुनाती हूँ ताकि आप लोगों को सदक़े का मतलब अच्छे से समझ आ जाए. ये वाक़या ग़ज़वा तबूक का है. उस वक़्त हमारे प्यारे मुसलमान माली तौर पर मुश्किलात में थे और जंग का सामान भी कम था. तो इसलिए हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को तरग़ीब दी और उन्होंने उनको कहा कि वो अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करें और आगे बढ़ के मदद करें. उस मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना आधा माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया. आधा माल? जी हाँ, आधा माल. और उस वक़्त उन्होंने सोचा कि इस बार शायद मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा. हज़रत उस्मान गनी ने भी बहुत सा माल अल्लाह की राह में ख़र्च किया. उन्होंने क्या दिया? उन्होंने बहुत से ऊँट और बहुत सा माल खर्च किया. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया. पता है उन्होंने क्या किया? वो अपने घर का सारा माल ले. सारा माल? सुभान अल्लाह. जी हाँ, वो अपना सारा माल ले आए. हालांकि वो माली तौर पर इतने अमीर नहीं थे. उस वक़्त हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की. उन्होंने ये नहीं पूछा कि अबू बकर तुम क्या लाए हो, बल्कि उन्होंने ये पूछा, अबू बकर तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर लाए हो. तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ कर आई हूँ. माशाल्लाह. सुभान अल्लाह. देखा आप लोगों ने, हज़रत उस्मान और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी सदका दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ भी की और खुश भी हुए. लेकिन साथ में ये भी समझाया कि सदक़े का असल मतलब ये नहीं, माल की क्वांटिटी नहीं, बल्कि उसकी नीयत और उसका इखलास है. बेशक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. माशाल्लाह अरीना, मैंने देखा आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सदका क्या होता है. जी, मुझे बहुत समझ आया जैसे को बताया. बहुत अच्छा वाक़या था. लेकिन एक और बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. वो क्या आपी? सदका ना सिर्फ पैसों के साथ नहीं होता, बल्कि और भी चीज़ें होती हैं. जैसे कि हम किसी की मदद करें, ये सदका होता है, या हम किसी बीमार की इयादत करें, सदका होता है, या हम किसी के साथ अच्छा इल्म शेयर करें तो ये भी सदका होता है. और जब तक उसका इल्म काम कर आ रहा हो तब हमें सवाब भी मिलता है. और हमें किसी ऐसे इदारे के साथ जुड़ जाना चाहिए जो लोगों के लिए, जो फलाह बहबूद लोगों के लिए काम करे, और इससे भी हमें बहुत सवाब मिलता है. माशाल्लाह माशाल्लाह. और बहुत सारी चीज़ें जो हमें सदका करने के लिए, जो हमें करने से सदका मिलता है. जैसे कि स्माइल करना सदका है, मशवरा देना सदका है. इसलिए भले अमीर हो या गरीब हो, हमें सदका हम कर सकते हैं. भले छोटे हो या बड़े, हम सदका हमेशा कर सकते हैं. तो फिर हम सब सदका दे सकते हैं? जी बेशक. अच्छा मीना
नाहिल आपके पास जो चॉकलेट है ना वो भी दे दो, आपको सदके का सवाब मिल जाएगा. लेकिन ये तो एक अलग बात है, ये शेयरिंग और केयरिंग है, हम इसके बारे में किसी और दफ़ा बात करेंगे. तो आइए आज हम सब लोग इस अच्छे काम में अपना हिस्सा डालें.